बोर्ड में बैठे हो तो आपको ये दिक्कत ना रहे कि हमें फॉर्मूले याद नहीं है तब क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आज हम करेंगे क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज, जो कि आपकी फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हैं, जो क्लास 10th का भाग है। अगर हम इसमें पढ़ें तो आपके 3 चैप्टर्स हैं। जैसे पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, दूसरा चैप्टर है आपका विद्युत, और तीसरा चैप्टर है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इनमें से पहला चैप्टर आपका है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसके सभी फॉर्मूले हमने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। अब हम इनको समझेंगे कि क्या फॉर्मूलेस हैं ये। पहला फोकस दूरी है आपका, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। उसका फॉर्मूला है F बराबर R/2। दूसरा सूत्र है आपका, दूसरा फॉर्मूला है दर्पण सूत्र, जिसमें 1/F 1/V प्लस 1/U। अब इसमें चिन्ह क्या क्या होते हैं ये समझिए। चिन्ह दर्पण में, अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस की होती है, वस्तु की दूरी भी माइनस की होती है, और ये प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, माइनस की भी हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है। अगर वास्तविक होगा तो माइनस की होगी और आभासी होगा तो हमारी प्लस की होगी। उत्तल दर्पण में भी यही हाल है। F अगर प्लस की है, उत्तल दर्पण में F प्लस की होती है और प्रतिबिंब की दूरी V प्लस की होती है और U माइनस का होता है। ठीक है। अच्छा, अब आता है हमारा लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र आता है तो उसमें बस माइनस का होता है और दर्पण के सूत्र ही जैसा होता है, बिल्कुल सेम। अब इसमें चिन्ह क्या क्या होते हैं। चिन्ह लेंस के लिए, अवतल लेंस में फोकस दूरी माइनस की होती है, वस्तु की दूरी माइनस, प्रतिबिंब की दूरी माइनस की होती है, वस्तु की दूरी भी माइनस की होती है। उत्तल में प्लस की होती है फोकस दूरी, और ये वस्तु की दूरी प्लस और माइनस दोनों की हो सकती है, और इसमें ये वस्तु की दूरी माइनस की होती है। ठीक है। अब आता है हमारा रेखीय आवर्तन। रेखीय आवर्तन में दोनों होती है, रेखीय आवर्तन दर्पण के लिए, रेखीय आवर्तन लेंस में। अच्छा, रेखीय आवर्तन लेंस दर्पण में क्या होता है, M बराबर I/O, माइनस और माइनस के होता है V/U, और लेंस में होता है हमारा MI/O और V/U। ये होता है हमारा रेखीय आवर्तन। अच्छा, अब हमारा एक नोट पॉइंट क्या है, अगर M हमारी प्लस की आती है तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब होगा, अगर M हमारी माइनस की आती है तो वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब होगा। ये अपवर्तनांक का फॉर्मूला है आपका, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। N बराबर sin I अपॉन sin R। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है N बराबर C अपॉन U V। तो V क्या होता है यहाँ पे, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, और C होता है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 गुणा 8 मीटर प्रति सेकंड। ये होती है प्रकाश की चाल। ये होते हैं आपके पहले चैप्टर के फॉर्मूलाज। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके दूसरे चैप्टर के फॉर्मूलाज। आपका दूसरा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत। विद्युत में पहला ही फॉर्मूला आता है हमारा आवेश का, जो कि है Q बराबर NE और Q बराबर IT। मात्रक आवेश का होता है कूलोम, जहां E बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10 जूली पावर माइनस के 19 कूलोम। दूसरा फॉर्मूला है हमारा धारा का। धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन T। मात्रक होता है धारा का एम्पियर, या फिर बोल सकते हैं इसे कूलोम अपॉन सेकेंड। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला होता है हमारा विभव का और विभवांतर का। विभव का फॉर्मूला V बराबर W अपॉन Q। मात्रक होता है इसका वोल्ट, या फिर लिख सकते हैं इसे जूल प्रति कूलोम। ओम का नियम में फॉर्मूला है आपका V बराबर IR। ठीक है। विद्युत ऊर्जा से हमारे क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन फ्रेम होंगे, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाइए, क्योंकि इसके 3-4 फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है। ये आपके फॉर्मूले हैं इसके विद्युत ऊर्जा के। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, और शक्ति से भी फॉर्मूले बनेंगे। ये दोनों टॉपिक आपके लिए, विद्युत ऊर्जा और शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है। P बराबर W अपॉन T, P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। मात्रक वाट होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। अच्छा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ये भी ऊर्जा का ही मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 जूली पावर 6 जूल होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी ऊर्जा का मात्रक है, W अपॉन EV।
1 EV बराबर 1.6 इंटू 10 जूल पावर माइनस के 19 जूल होता है। ये हुए आपके दूसरे चैप्टर के फॉर्मूले। अब स्टार्ट होने वाला है हमारा तीसरा चैप्टर। ठीक है, अब हम कर चुके हैं आपके 2 चैप्टर के फॉर्मूले कर चुके हैं। ये हैं आपके तीसरे चैप्टर के फॉर्मूले। जो तीसरा चैप्टर है वो आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव में आपका पहला फॉर्मूला है धारावाही चालक पर बल, जो क्या है F बराबर IVL sin थीटा, जिसका मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अच्छा, गतिमान आवेशित कण पर बल, गतिमान आवेशित कण पर बल क्या होता है, F बराबर QVV sin थीटा, QVV sin थीटा, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, क्योंकि ये भी बल है। ठीक है, अब ये होता है चुंबकीय फ्लक्स, फाई बराबर BA cos थीटा, इसका मात्रक क्या होता है, वेबर। इसे देवर मत बोल देना, वेबर है ये, वेबर। ठीक है, अब V के मात्रक क्या होते हैं, V का मात्रक पहला होता है आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा होता है आपका न्यूटन मीटर एम्पियर टेस्ला, तीसरा मात्रक टेस्ला होता है आपका, चौथा मात्रक गॉस होता है। आपके विद्युत धारा में हमारे 2 फॉर्मूले छूट गए थे, जो कि यहां लिख दिए हमने। विद्युत धारा का एक श्रेणी क्रम संयोजन छूट गया था, एक समांतर क्रम संयोजन छूट गया था, जो कि हमने यहाँ पर नोट कर दिए हैं वो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला ये रहा आपका और दूसरा ये रहा आपका। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको एक बात बता दूं कि आप क्लास 10th में जितने भी बच्चे हैं, क्लास 10th में अभी जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा इस वीडियो को देखें और ये फॉर्मूले याद कर लें, जिससे कि आपके क्लास 10th बोर्ड में, आप बोर्ड में बैठे हो तो आपको ये दिक्कत ना रहे कि हमें फॉर्मूले याद नहीं है, तब क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके 15 मिनट में टोटल फॉर्मूले हो जाएंगे, जिससे आपको अपने न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अपने अगर कुछ समझा हो इस वीडियो से, जाना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।